नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और उनको अपने सभी परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ ज्ञान मिलता है तो। हमारे भृगु ज्ञानवाणी का उद्देश्य यही है कि आप सब अपनी स्वयं की जन्म कुंडली को स्वयं ही देखना सीख सकें। हम अभी आज के विषय में जो भी बात करेंगे, जो भी आपकी जन्म लगन कुंडली है उसके अनुसार बात करेंगे। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी डीप नॉलेज कि आज समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो धनी समझते हैं, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, बहुत पावरफुल समझते हैं, बहुत प्रतिष्ठित समझते हैं। तो लोग उन सभी को बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान समझते हैं कि उनके भाग्य में सब कुछ है, कि वो तो बहुत लकी हैं, कि उनकी बहुत समाज में इज्जत है। तो ऐसे ही उन सभी का अहंकार भी बढ़ता है जो धनी, प्रतिष्ठित और शक्तिशाली पावरफुल होता है, कोई राजनीति में हो या किसी भी फील्ड में हो। तो ये लोगों को अहंकार भी बहुत होता है। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि ये सिर्फ कलयुग का प्रभाव है कि आप सभी को जो व्यक्ति धनी लग रहा है, भाग्यशाली लग रहा है, प्रतिष्ठित लग रहा है, शक्तिशाली लग रहा है, ये केवल और केवल कलयुग का प्रभाव है। असल जीवन में वो इंसान, वो व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति भी सभी को, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो व्यक्ति बहुत धनी है, प्रतिष्ठित है, लेकिन वो अपने आप को भी, स्वयं को भी बहुत धनी और प्रतिष्ठित, भाग्यशाली, शक्तिशाली समझता है। लेकिन ये सिर्फ कलयुग का प्रभाव है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ। कि सपोज आप कहीं पे मार्केट में गए, दिल्ली में कोई भी नियर बाय आपकी मोहल्ला की मार्केट में गए, तो 10 जने आपको नमस्कार करें, कोई सल्यूट करे, कोई आपके आगे पाँव छुए, कोई आपको इज्जत दे, तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि जो, अगर आप वीक भी फील कर रहे हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो जब भी समाज के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति आके आपको ऐसी इतनी इज्जत देता है, मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो अपने आप में ही अंदर से एक ऊर्जा सी निकलती है और उस ऊर्जा से ही अहंकार भी बन जाता है कि हाँ देखो, मैं यहाँ पे गया था, सबने मेरे को जो है सल्यूट भी करा, सबने मेरे को मान सम्मान भी दिया, मेरे पाँव भी छुए, वो मेरे को बहुत आदर देते हैं। बट ये सच नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। और इन्हीं सभी का कारक जो है वो है शुक्र ग्रह, दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र ग्रह का हमारे को एक ही चीज सिखाते हैं शुक्र ग्रह की, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम उन सब चीजों से अपना बेस्ट टू बेस्ट कैसे फल भोग सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शुक्र का काम क्या है। शुक्र का काम है जिस भी भाव में हो, तो ये हमें पता होना चाहिए कि उस भाव से संबंधित, उस भाव से पर्टिकुलर, उस भाव से रिलेटेड हम ऐसा क्या काम करें कि हमें जीवन में धन दौलत, इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और शक्तियां मिले, किसी अच्छी पोस्ट पे बैठें। तो ये सब कुछ शुक्र से मिलता है हमारे को। तो हम सभी भावों, 12 भावों पे शुक्र की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लगन में। आपके जहाँ पे लगन होता है वहाँ पे पहला भाव कहते हैं उसको। अगर पहले भाव में शुक्र हो तो आपके धनी होने के पीछे आपकी खुद की पर्सनैलिटी, खुद का मेहनत है। पहला भाव लगन का यानी कि सेल्फ का होता है। जिस हिसाब से आप लोगों के बीच नज़र आते हैं या लोगों से आप व्यवहार करते हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, आप किसी पर भी कितना भी गुस्सा हो, लेकिन उससे आपको हंस कर बात करनी है। अगर आपको रियलिटी में गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को इस तरीके से मैनिपुलेट करिए कि आप उसको मजाक में या हंस हंस के ही वो बात कह दीजिए अपनी, लेकिन आपको एंगर नहीं दिखाना है। क्योंकि अगर आप एंगर दिखाएंगे तो शुक्र यहाँ पे पहले भाव में विपरीत स्थिति में आ जाएगा, आपको अशुभ फल देगा।
आप स्पष्ट कह दीजिए उस व्यक्ति को कि हाँ भाई, मैं तेरे साथ गुस्से में हूँ या मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। इस तरीके से आप कह सकते हैं, तो शुक्र इतना खराब नहीं होगा। और जिन जातकों का प्रथम भाव में, पहले भाव में शुक्र होता है लगन में, तो उन जातकों को अपना हेयर स्टाइल जो है वो बिल्कुल डिसेंट, बिल्कुल एटिकेट्स वाला डिसेंट जो होता है, बिल्कुल साधारण सा, कोई आवारागर्दी वाला या फिर आवारा हेयर स्टाइल नहीं बनाना, बिल्कुल डिसेंट हेयर स्टाइल बना के रखिए आप। तो ऐसा होना चाहिए हेयर स्टाइल कि कोई आपके हेयर स्टाइल के बारे में ये ना कह दे कि देखो वो बंदे, फलाने बंदे को, कि देखो कि ये यहाँ से जा रहा है तो इसके देखो कितने गंदा हेयर स्टाइल है, कितना आवारा हेयर स्टाइल है, शो ऑफ करने वाला हेयर स्टाइल है। ऐसे आपको हेयर स्टाइल नहीं बनाना चाहिए। आपके बाल अगर सुंदर हैं तो आपको अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए, झड़ने नहीं देने आपने अपने बाल। ऐसी खुराक लीजिए कि ऐसी दवाइयाँ, मतलब दवाइयाँ नहीं, ऐसी डाइट लीजिए कि आपके बाल ना झड़ें। और जो भी व्यक्ति, जो आपके मित्र, जो पुराने से पुराने मित्र, जो बचपन से आप लोगों के साथ हैं, उनके साथ रहिए, उनकी सहायता करिए और अपने लिए भी उनकी सहायता लीजिए। वो लोग, वो व्यक्ति जो आपके बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, वो आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखते हैं और वो आपका सहयोग ही करेंगे हमेशा। अगर आपको लगता है ना कि आप फाइनेंशियल स्टेटस में उन लोगों से बहुत ऊपर आ गए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में शुक्र जिनका प्रथम भाव में होता है, उनको उनके मित्र की सपोर्ट चाहिए होती है। तो आपको अपने मित्रों के साथ बना के रखनी है, उनसे सहायता लेनी है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस में आपसे नीचे ही क्यों ना रह गए हों, लेकिन उनके साथ व्यवहार बना के रखिए। सबसे बड़ी बात, आपकी जो तरक्की है, आपकी जो सक्सेस है, उसका जो राज है, जो सीक्रेट है, वो है विनम्रता, सॉफ्टनेस। जितना आप विनम्रता से रहेंगे, विनम्रता से बात करेंगे, उतना आपकी तरक्की निश्चित है। आपको अपनी लाइफ में साम दाम दंड भेद की सभी पॉलिसीज को आपको यूज तो करना पड़ेगा, लेकिन विनम्रता से, बहुत सॉफ्टनेस से। अगर आपका आपके सामने वाले से कोई भी, जो इसके साथ भी आप व्यवहारिक संबंध में हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आपका मित्र हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोलीग हो ऑफिस में, कोई भी ए टू जेड कोई भी हो, अगर आपका व्यवहार खराब हो गया तो फिर आपकी तरक्की में रुकावट आनी 100% निश्चित है। आपकी रेपुटेशन कम होनी आरंभ हो जाएगी उसी दिन से। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो प्रथम भाव में शुक्र जिनके भी होता है, उनकी सबसे बड़ी जो दौलत है, जो उनकी सबसे बड़ी वेल्थ है, वो है उनका स्वास्थ्य, हेल्थ। आपको अपने हेल्थ का जरूरत से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई काम ऐसा करना ही नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगाएं। कोई भी चीज़ की बहुत बड़ी टेंशन नहीं लेनी, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। अधिक सोचना नहीं है आपने। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या लेके जाएंगे आप। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना, ये मृत्यु लोक है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान देना होगा आपको। आपका धन आपका स्वास्थ्य है, इस बात को बांध के रखिए। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव में अगर शुक्र हो तो आपका जो तरक्की का राज है, आपका जो मशहूर होने का राज है, उसका सीक्रेट है आपकी वाणी। चाहे आप बहुत मशहूर बन गए या आप बहुत तरक्की कर गए, तो किस वजह से करें? वो है आपकी वाणी, विनम्रता, कि आप बहुत पोलाइटली सबसे अपना व्यवहार रखा आपने। सीक्रेट और क्या है कि जो भी आप लोगों के साथ काम निकलवाते हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो वाणी है, वो आपके सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट। और आपका और सीक्रेट्स क्या हैं कि आपका जो संचित धन है, जो भी आपने अपना धन सेव कर रखा है, जितना आप अधिक से अधिक धन को संचित करेंगे, हार्ड कैश में करिए, चाहे गोल्ड के रूप में करिए, चाहे किसी भी रूप में करिए, लेकिन शेयर मार्केट की सलाह नहीं दी जाती।
जिनके भी सेकंड हाउस में शुक्र है, आप हार्ड कैश रखिए, बैंक में रखिए, गोल्ड के रूप में रखिए, सेविंग्स करिए, लेकिन शेयर मार्केट की सलाह नहीं दी जाती कि आप शेयर मार्केट में अपनी सेविंग्स करें। एक बात का और मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि जो भी आप अपने लाइफ में पैसा जोड़ेंगे, धन जोड़ेंगे, उस पैसे को आपको लाइफ में एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको वो सब धन यूज करके समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर मिलेगा, दिखाने का अवसर मिलेगा। आप दिखाने के बहुत शौकीन होंगे, लेकिन दिखाना नहीं है, हर समय नहीं दिखाना। लेकिन लाइफ में कभी आपको लगे कि हाँ, आज आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ हो, कितना धन है, आपकी हैसियत क्या है, तो आप जरूर दिखाइए, लेकिन विनम्रता से, अपनी वाणी पे कंट्रोल करके दिखाइए। क्योंकि उस समय जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जो संचित धन है उसका प्रयोग करके आप और अधिक कमाएंगे। जो भी आपके कुटुंब के लोग हैं, खानदान के, परिवार के लोग हैं, उनके साथ कूटनीति का व्यवहार रखना है। आपको पता है कि मेरी ऊंचाइयां इतनी नहीं हैं कि वो व्यक्ति, आपकी बाहरी व्यक्ति जो भी आपके कुटुंब के हैं, आपकी ऊंचाइयां नहीं चाहते, आपकी तरक्की नहीं चाहते, तब भी आपको वाणी इतनी मीठी करनी है कि वे ना चाहते हुए भी आपका काम करें। पड़ोसियों के साथ, उनके साथ भी आप सामने वालों के, पड़ोसियों के, सभी के राज जान लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके राज को, आपके सीक्रेट्स कोई ना जान पाए। क्योंकि आपके राज अगर कोई जान गया तो वो आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। एक बात और बताऊं कि जिनके भी सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह होते हैं, विपरीत लिंग वाले पड़ोसी आपके बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन आपको अपना करेक्टर और शालीनता बनाए रखना होगा, क्योंकि वह आपके बहुत बड़े बड़े काम संवारने वाले हैं। समाज में आपकी रेपुटेशन जो है वो बढ़ाने के लिए वो एक बहुत बड़ा टूल के तरीके से काम करेंगे कि जो विपरीत लिंग वाले आपके जितने भी पड़ोसी हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। उनके साथ व्यवहार अच्छा रखिए आप। अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस में अगर शुक्र ग्रह हैं, शुक्र ग्रह तीसरे भाव में अगर विराजमान है, तो मैं क्लियरली आपको ये बताऊं कि शॉर्टकट ये नहीं कि आपको कोई भी काम में मेहनत करनी है, लंबा खींचना है, शॉर्टकट से करिए। मजदूरों की तरह एक ही काम में लगे मत रहिए। आपको आवश्यकता होगी अपनी लाइफ में किस तरीके पब्लिक के साथ आपको टैकल करना है, कैसे जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी ले लो, कोई आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, लेकिन खुद मत काम करिए, लोगों से काम करवाइए। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपने खुद भी उन्हीं लोगों की सहायता करी होगी। तो मेरा अर्थ यही है कहने का कि आप लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखिए, सभी के कार्य आप भी हाथ बटाइए। और जब आपके ऊपर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए या कोई भी ए टू जेड छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या बड़ी, आपने खुद काम नहीं करना है, आपने दूसरों से करवाना है। लोगों के दिलों में आपका नाम होना चाहिए, ऐसा कार्य करिए आप सभी के साथ। आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी समाज में। जो आपके भाई हैं, बहन हैं, या जो भी अच्छे फ्रेंड्स वगैरह हैं, अच्छे रिलेटिव्स हैं, जो कजन्स हैं, अपनी क्षमता के अनुसार उनको छोटे मोटे गिफ्ट वगैरह देते रहिए। उनको, उनका बेसिकली मोटिव ये है कि उनका ईगो सेटिस्फाई रखेंगे तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो लोग आपका साथ देंगे, आपको मना नहीं करेंगे। जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनको एक काम करना है, जिनका भी शुक्र थर्ड हाउस में है, आप कभी बस से ट्रैवल करें, ट्रेन से, मेट्रो से ट्रैवल करें, तो आपने देखा होगा कभी कभार बुजुर्ग खड़े हैं, तो आप उनको अपनी सीट ऑफर करिए। इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा शुक्र ग्रह का आपके तीसरे भाव में। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा आपके जीवन में कि
वही आशीर्वाद आपको बदनामी से बचाएगा, क्योंकि आपकी थर्ड हाउस में शुक्र होने से जिंदगी में कभी ना कभी एक बार तो बहुत बड़ी बदनामी होती है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, तो उससे ये आशीर्वाद लिया हुआ आपको उस समय बचाएगा। क्योंकि थर्ड हाउस में जिनके भी शुक्र होता है उनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, और आपको पता भी है कि आपके ये शत्रु है, गुप्त शत्रु आपके बहुत होंगे। आपको पता भी चल जाएगा कि जो लोग आपकी पीठ पीछे चुगलियां करते हैं, आपकी बात करते हैं, वो आपके गुप्त शत्रु हैं। और खास तौर पर कौन होंगे? विपरीत लिंग वाले आपके शत्रु होंगे। अगर आप पुरुष हैं तो दो स्त्री होंगी आपकी शत्रु। अगर आप स्वयं स्त्री हैं तो कोई दो पुरुष होंगे जो आपके विपरीत, आपकी गुप्त शत्रुता रखते होंगे आपसे। और आप स्वयं भी ध्यान रखिए कि आप किसी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी तीसरे बंदे की चुगली नहीं करनी। आपने भी किसी के पीठ पीछे आपने किसी की बात नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो आपको स्वयं भी ये भुगतना होगा। और आपको पता है, आपने अभी तक फेस किया होगा अपनी लाइफ में बहुत बार कि जिसको आप अपना मित्र समझते थे, जिससे आप अपने सीक्रेट शेयर कर लेते थे, वही आपके सीक्रेट्स का मिसयूज करके आपको धोखा दे रहा है। और खास तौर पर विपरीत लिंग वाला। और ये सब मिलके आपकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाएंगे, आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को नीचा करेंगे। और आपका धनी होना, रेप्यूटेड होना और आपका समाज में मशहूर होना, ये डिपेंड करेगा कि कितनी जिम्मेदारी आप लेते हो और लोगों से पूरी करवाते हो, कितने फर्ज निभाते हो और लोगों की सहायता कैसे करते हो। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके लिए भगवान हैं। आधी रात को भी कोई आवाज लगाए तो चले जाएं, काम करें या ना करें। एक सेपरेट इशू है कि आप काम करते हैं उनका या नहीं करते, लेकिन आपको उस टाइम पे उस जगह उपस्थित होना होगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में अगर शुक्र ग्रह विराजमान हो, यानी कि चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में अगर शुक्र ग्रह हो, तो सीधा सीधा स्पष्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप ये मान के चलिए कि पहले, अपने जीवन के पहले, बचपन से, जन्म जब से लिया तब से 25 वर्ष तक आपको अपनी लाइफ से एक वर्ड को स्किप करना है। एक ऐसा वर्ड जिसको आप बार बार बोलते हैं। जी हाँ, आपको अपनी लाइफ से सुख का वर्ड अपने जीवन से निकालना पड़ेगा 25 वर्षों तक। जो ऐसी वस्तुएं हैं लग्जरी की, वह कम से कम यूज करें। कामनाएं, मनोकामनाएं कम से कम रखें। और जितना अधिक कामनाएं होंगी, जितना अधिक सुख के पीछे भागोगे, जितना आप विपरीत लिंग वालों के विचार अपने मन में रखोगे, और जितना भी खुद ब खुद विपरीत लिंग वालों के विचार आपके मन में आएंगे, उतना ही आपका मन डिस्टर्ब होगा, उतना ही आपका पीस ऑफ माइंड खराब होगा, नींद आने की प्रॉब्लम होगी। कोई वाहन खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई बाइक खरीदनी है, लग्जरी कार खरीदनी है तो 25 वर्ष के बाद खरीदना है। प्रॉपर्टी कोई खरीदनी है, मैंने रिसर्च में देखा है जिनके भी चतुर्थ भाव में शुक्र होता है, उनको अपने आप ही 25 वर्ष के बाद, अगर वो 25 वर्ष तक इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया वैसे करते हैं, तो अपने आप ही धन के स्रोत खुल जाएंगे, मल्टीपल सोर्सेस से कमाई शुरू हो जाएगी। एक हर साल या हर कुछ महीनों में या हर कुछ सालों में नई से नई प्रॉपर्टियां बननी शुरू हो जाएंगी खुद ब खुद। आपकी प्रॉपर्टियां बढ़ती चली जाएंगी। जब आप मकान बनाओगे या कोई पुराना मकान में अगर आप रहते हो, तो कोई कच्ची जगह अवश्य छोड़ना उसमें, यानी कि कोई ना कोई हिस्सा आपके मकान का थोड़ा सा ही क्यों ना हो, किनारे में या बीच में कहीं पे भी कच्ची जमीन वाला जरूर होना चाहिए। उस कच्ची जगह पे ना आपको करना क्या है, एक छोटा सा बगीचा सा बना देना है। ये बहुत रामबाण उपाय है आप लोगों के लिए, जो जिनके भी फोर्थ हाउस में शुक्र है।
ये आपको पता है किस टाइम पे यूज होगा? जब भी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव काम होगा, नेगेटिविटी आएगी, कोई नकारात्मक ऊर्जा आएगी आपके आसपास, तो उस समय ये चीज जो नजर जिसे कहते हैं, नजर वगैरह जो होती है, उसको दूर करने में बहुत काम आएगी। इसके साथ साथ पब्लिक डीलिंग कैसे करते हैं आप? आपके सामने कोई भी बंदा आ जाए, चाहे वो जितना मर्जी गुस्से में हो, आप एक बार उसकी बात सुनिए, समझिए। आप खुद गुस्सा मत होइए, सामने वाले जो गुस्सा है उसकी बात एक बार आप सुनिए पहले। जब वो अपना पूरा का पूरा दर्द सुना चुका हो, अपनी पूरी बात कह दे, तब अपना गुस्सा निकालें और उसको सलाह दें, उसको गाइड करें, और उसके बाद उसको चाय पानी पिलाइए। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और शुक्र चौथे भाव में है, अब किसी यूनियन या फिर किसी संस्था के लीडर हैं, किसी भी तरह की कोई कंपनी है, कोई संस्था है, वहां पे आपका रुतबा बहुत बड़ा होगा, एक अलग ही रेपुटेशन होगी आपकी वहां पे। अब आगे हम बात करेंगे शुक्र पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में अगर शुक्र विराजमान हो, तो मेरी बात को गांठ बांध लीजिए आप। बहुत अजीब लगेगा कि मैं ये आपको सलाह दे रहा हूँ, लेकिन जो सच है, मैंने आज तक इतनी हजारों सैकड़ों कुंडलियां देखी, बहुतों के पंचम भाव में शुक्र देखे। उनके साथ क्या घटता है कि जब जब अपने जीवन में वो प्रेम संबंध में बनते हैं, कोई लव अफेयर होता है या किसी भी तरीके का कोई प्रेम संबंध बनता है, वो उन व्यक्तियों के लिए जिनके पंचम भाव में शुक्र होता है, स्लो पॉइजन का काम करता है। आपको प्रेम संबंधों से दूर रहना चाहिए जिनके भी पंचम भाव में शुक्र है, क्योंकि मैंने देखा है अपनी रिसर्च में कि प्रेम संबंधों की इतनी लत लग जाती है, मतलब क्या कहूँ, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ऐसे मैंने व्यक्ति बहुत देखे हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं प्रेम संबंधों में आके, जिनके पंचम भाव में शुक्र होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी सुन रहे हैं, आपके पंचम भाव में अगर शुक्र है तो प्रेम संबंधों की तरफ ध्यान ही मत आकर्षित करिए अपना। अगर आप नौजवान हैं, शादी विवाह के योग्य हैं, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहनों को कहिए कि आपके लिए योग्य पति या योग्य पत्नी की तलाश करें। आपने खुद नहीं तलाशना, प्रेम संबंधों में नहीं पड़ना विवाह से पहले। विवाह के बाद अपनी ही स्त्री के साथ, अपने ही पुरुष के साथ आप प्रेम संबंध में रह सकते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि विवाह से पूर्व आपको किसी भी तरीके के लव अफेयर में नहीं पड़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य के भाव में, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये सूर्य का भाव है, सिंह राशि का, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, और उसमें शुक्र, ये एक प्रेस्टीज इशू बन जाता है, इज्जत का। ऐसा दुख लग जाएगा कि आप ना किसी को कह सकते हो ना सह सकते हो। आप अपनी लाइफ में जितना तर्क वितर्क कम करोगे, जीवन में उतनी ही तरक्की, उतना अचानक से लाभ, दुनिया उतना ही आपको लाभ देगी। ईमानदारी का ढोंग आपको रचना होगा, और गरीबों के साथ, गरीब बंदों के साथ, मजबूरों के साथ, शरीफ बंदों के साथ ईमानदारी बरतें। किसी के भी साथ अन्याय ना होने दें और ना स्वयं खुद करें। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसकी सहायता कीजिए। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके इन अच्छे कर्मों का लाभ आपको मिलेगा। पिछले जन्म का अच्छे हैं आपके पिछले जन्म के कर्म। अहंकार नहीं करना है आपको, इज्जत का सवाल नहीं बनाना, जिद नहीं करनी, तो जीवन में धन, प्रॉपर्टी, पावर, सुख सब कुछ मिलेगा, सब कुछ सुख भोगेंगे आप। अब हम बात करते हैं छठे भाव में शुक्र स्थित हो तो छठे भाव में शुक्र का होने का सीधी सी बात है कि शत्रु वो लोग होंगे जो आप जिनका आपने बहुत किया है। शत्रु आपकी जिद के कारण होंगे, या फिर आप किसी की जिद को पूरा ना करो तो वो आपका शत्रु है।
स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सामने वाले की जिद का अगर नहीं मानोगे, तो वो आपका उसी समय शत्रु बन जाएगा। कि कोई सामने वाला आपको आके कह रहा है, आप समर्थ हैं उस काम को करने में, आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसका काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सामने वाला आपका शत्रु बन जाएगा। ये सीधी-सी बात है। मैं अब एक चीज़ मैं दर कहता नहीं हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन मैं आज एक बात कहता हूँ, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, मैरिड लाइफ में आप जितना झुक के, जितना कोऑपरेट करके चलोगे, उतना आपको लाभ होगा। वरना बिना मतलब की गलतफ़हमियों के कारण आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर आप पोलाइट हो, आप सामने अपने पति हो तो अपनी पत्नी को, अगर आप स्त्री हो तो अपने पति को जितना हो सके पोलाइटली टैकल करिए, झुक के चलिए। अगर गुस्सा आता है तो सुन लीजिए उस समय, टैकल करके चलिए, तो आपके लिए लाभ की स्थिति है। वरना संबंध विच्छेद का योग होता है जब छठे घर के अंदर शुक्र विराजमान होते हैं। आपकी लाइफ में सुख सुविधा की सभी वस्तुएं होंगी तो सही, लेकिन एक आपके अंदर से एक खुशी वाला माहौल नहीं होगा, क्योंकि आपकी मनोकामनाएं ही इतनी हैं कि वस्तु मिल जाए उसका सुख तो मनाना नहीं, दूसरी वस्तु के पीछे आप फिर से भागना शुरू कर दे हो। जैसे कहते हैं ना कि एक पहले आपने कोई सपोज ए चीज़ को पसंद कर लिया, वो ए चीज़ आप ले आए, आप उसको लाके भूल गए, आप उससे सुख नहीं ले रहे, उससे बेनिफिट नहीं ले रहे, फिर आप कहोगे कि नहीं मुझे ए तो इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे अब बी चाहिए। तो इस तरीके के नेचर को थोड़ा अवॉइड करिए। जिनके भी छठे भाव में शुक्र है, आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, आप वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो। जो आपका कार्य क्षेत्र है, आप उसमें बहुत कंफ्यूज होते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो ईश्वर ने, जो भगवान ने दिया है, मेहनत से काम कीजिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर पूरा रखिए। और अगर आपने ईमानदारी ऐसे लोगों से की जो बहुत बेईमान हैं, मेरी बात को नोट कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी ईमानदार व्यक्ति है, तो उसके साथ ईमानदारी से काम लेना है। ईमानदार व्यक्ति से ही आपको अपना संबंध बना के रखना है। गलती से भी कहीं आपने किसी बेईमान व्यक्ति, नेगेटिव व्यक्ति के साथ कोई काम कर लिया, तो आपको बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अपयश की आपको प्राप्ति होगी, बहुत बदनामी हो सकती है। आप अपने शौक पूरे करिए, अपनी हॉबीज़ को अपनी पूरा करिए, लेकिन अपने शौकों को पैशन ना बनाइए कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम का कारण आप खुद बनेंगे। बात करेंगे सप्तम भाव में अगर शुक्र विराजमान हो तो जो सप्तम भाव में शुक्र होते हैं, धनी होने का आपका जो रहस्य है, आपका जो रेपुटेड होने का रहस्य है, जो आपके सुख, जो भी आपका सुख है, धनी होने का रहस्य, रेपुटेड होने का रहस्य, वो आपके अपने गृहस्थ जीवन में है। मैं जो बात बता रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा कि अगर आपका विवाह अगर अभी नहीं हुआ है, तो विवाह का जैसे ही आपकी सगाई हो जाए, आपका विवाह निश्चित हो जाए, तो विवाह से पहले शास्त्रों के अनुसार आपको पीपल के पेड़ से या घड़े से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी दो विवाह का योग बनता है आपकी जन्म कुंडली में। और अगर आपने विवाह ऑलरेडी हो रखा है, तो ऐसा चांस है आपकी लाइफ में, ऐसा रिस्क नज़र आता है मेरे एक्सपीरियंस से कि जिन्होंने विवाह से पूर्व एक विवाह शास्त्रों के अनुसार घट विवाह या पेड़ से विवाह नहीं करा या शालीग्राम से विवाह नहीं करा, तो आपका विवाह टूट सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है, विवाह ऑलरेडी हो चुका है, आपने पहले ऐसा नहीं करा कि एक बार पहले शादी नहीं करी,
तो सीधा साधारण सा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ संभव है। शास्त्रों के अनुसार, सभी शास्त्रों तो ही मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ दोबारा से शादी कर लीजिए। चाहे अकेले किसी भी मंदिर में या किसी ब्राह्मण पुजारी को अपने घर पे बुला के या किसी मंदिर में जाके आप स्वयं ही शादी कर लीजिए। ये सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपके आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिनके सप्तम भाव में शुक्र है, ये उनके लिए उपाय है। आप कहीं ये ना हो कि बाकी लोग भी सोचें कि हमारा शुक्र की वजह से तालमेल नहीं बैठ रहा है तो हम भी ये उपाय कर लें, ऐसा नहीं है। हर भाव का अपना एक उपाय होता है। अगर आप सभी भावों के उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपको गाइड किया जाएगा। जिनके भी सप्तम भाव में शुक्र है, ऐसा देखा गया है कि आपके जो जीवन साथी, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उनका स्वास्थ्य अधिकतर खराब रहेगा। अगर स्वास्थ्य खराब ना हुआ तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। ये मेरी 100% गारंटी है। इसीलिए जो मैंने उपाय बताया है सप्तम भाव के लिए, वो आप अवश्य करें। इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके धन पर, आपके रेपुटेशन पर और आपकी सभी आसपास की वस्तुओं पर पड़ेगा। और मैं एक बात और कहता हूँ कि आपके लाइफ में आपके पास बहुत धन होगा, लेकिन विनम्रता से, नम्रता से और अपने कैरेक्टर को अच्छा रखिए। आपके बच्चे हैं, उनको अधिक लाड प्यार ना दें, उनको बिगाड़े ना। आपके बच्चे आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। कठोर शब्द जरूर हैं लेकिन स्पष्ट हैं, क्योंकि आपके बच्चों को आपका दिया हुआ अधिक लाड प्यार आपके बच्चों का दुख का कारण बनेगा। आपके बच्चे आपके लिए दुख का कारण बनेंगे। आपके बच्चों की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। साझेदारी में अगर आपको करना है तो अहंकार त्याग कर मीठी वाणी रख कर कीजिए, आपको तरक्की मिलेगी। अदरवाइज आपको साझेदारी में कोई काम करने की सलाह नहीं दी जाती। अगर आपका रवैया ऐसा रहा तो छोटी छोटी बात पर आप बहसबाजी, छोटी छोटी बात का ध्यान रखना कि कल इसने चाय पिलाई थी, आज मैं पिलाऊंगा, आज मैंने पिलाई है, कल इसे पीऊं, इससे पीऊंगा, फिर आपका काम नहीं चलने लगा। काम वासना को अपनी लाइफ में सेकेंडरी रखें। कोर्ट केस लोग आपके कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे, लोग आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला हिसाब करेंगे। लोगों की बातों में आकर अगर आपने किसी पर कोर्ट केस कर दिया तो वहीं पर आपकी रेपुटेशन जीरो हो जाएगी। धन का नुकसान, भाइयों से पंगा, इन सभी बातों का ध्यान रखें। सप्तम में अगर शुक्र हो तो आप एक अपने आप में ही आप एक एटम बम हो। पूरे प्रिकॉशन के साथ आपको जीवन जीना पड़ेगा। बात करेंगे अष्टम भाव में अगर शुक्र है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र है तो पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं आपके, कि आपका शुक्र जो है अष्टम भाव में स्थित हुआ है। अचानक धन लाभ, बिना कमाया धन, ससुराल से लाभ। जब बहुत प्रॉब्लम में होंगे तो अष्टम भाव एक गुप्त भाव है, एक गुप्त संबंध है। गुप्त संबंध, आपके गुप्त सहयोगी आपके सहायता करेंगे। जो आपने अपनी लाइफ में छोटे छोटे संबंध बनाए हैं, छोटे छोटे बंदों के साथ, वो आपकी सहायता करने वाले हैं। चाहे आपका संबंध छोटे से छोटे बंदे के साथ हो, उसके पास भी इतनी पावर होगी कि आपका बड़े से बड़ा काम करवा देगा। आपके पीछे आपके मित्र, आपको चाहने वाले बहुत लोग होंगे, जो जिनके भी अष्टम भाव में शुक्र है। कम से कम नहीं तो मैं कई हजार जन्म पत्रियों में ये देख चुका हूँ, बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, और बहुत बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं, ऑकल्ट साइंस में बिलीव रखने वाले हैं, तांत्रिक हैं, तंत्र कला जादू जानते हैं, उन सभी के अष्टम भाव में शुक्र होता है। और जो रिसर्च वर्क हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं,
उनके भी अष्टम भाव में शुक्र देखा गया है। नए नए आइडियाज आएंगे आपको। ऐसे ऐसे धार्मिक गुरु हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनकी कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में देखा है। अष्टम भाव का शुक्र सभी सुख देता है जातक को। अष्टम भाव का शुक्र लोकप्रिय बनाता है। अष्टम भाव का शुक्र प्रसिद्धि देता है। अष्टम भाव का शुक्र ये कहता है कि जीवन में जितने भी सीक्रेट रहोगे, जितने भी अपने आप को छुपा के रखोगे, जितनी अपनी चीजें गुप्त रखोगे, उतना जीवन में अधिक तरक्की करोगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है शुक्र से संबंधित, तो आप कमेंट अवश्य करिए। मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जो अष्टम में शुक्र जिनका भी हो उनको बहुत लाभ मिलेगा। जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो पा नहीं पा रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत से गोल सेट कर रखे हैं, लेकिन आप उनको अचीव अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपका अष्टम का शुक्र वीक पड़ रहा है। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अवश्य उसका समाधान दूंगा। बात करते हैं नवम भाव में शुक्र, यानी कि भाग्य के भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो एक बात कहूंगा कि आप सभी को भाग्य के भरोसे नहीं रहना। जिनके नवम भाव में शुक्र होता है उनको भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कहीं भाग्य में उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, आप ये कहोगे कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है कि फलाने बंदे के कारण मेरा नुकसान हो गया। किसी के कारण आपका नुकसान नहीं होगा। जो आपका खुद का काम करने की आदत है, जो आपका खुद का काम करने की आदतें हैं, जो आपकी अपनी गलतियां हैं, उसके कारण आपका नुकसान हुआ है। आप किसी और पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, अपने भाग्य पे फोड़ रहे हैं, वो गलत बात है। आप अपने लाइफ से भाग्य शब्द को, भाग्य को निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए भाग्य को। सेल्फ मेड बनिए, खुद प्लानिंग बनाइए। आपका दिमाग बहुत शातिर है और बुरे वक्त के लिए पैसे जोड़ कर रखो। मैं एक ही बात कहूंगा कि दिखावा बिल्कुल नहीं करना, इज्जत का सवाल नहीं बनाना कि पड़ोसी ने 5 लाख की गाड़ी खरीद ली तो मैं 10 लाख की खरीदूंगा। पड़ोसी अगर जो है स्कॉर्पियो लेकर आया है तो मैं अब उसको डिफेंडर लेके दिखाऊंगा। ये चीज नहीं करनी। ये होती है, ये मैंने देखा है, बहुत सी जन्म कुंडलियों में देखा है जिनके नवम भाव में शुक्र है। मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति के यही स्थिति है। वो अपने पड़ोसियों से ही कंपटीशन में रहते हैं कि अगर आज वो फॉर्च्यूनर लेकर आया है तो मैं अब उससे बड़ी गाड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन ये चीज नहीं करनी। आप अपने जीवन में अगर इस तरीके का नेचर रखोगे तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। सेटिस्फैक्शन, जो आवश्यकता है, जो आपको सेटिस्फाई करे, वो वस्तु खरीदिए। धर्म के मामले में एक तरफा ना चलें। मैं क्लियर कहूंगा, कभी तो आप बहुत धार्मिक हो जाओगे। जब ईश्वर ने 4 काम पूरे नहीं करे, अगर आपका कोई काम पूरा नहीं हुआ, तो आप सारा का सारा दोष ईश्वर पे छोड़ दोगे, ईश्वर को देना शुरू कर दोगे। आप यही कहोगे सभी ज्योतिषियों को भी ज्योतिष में क्या रखा है, पाखंडबाजी है, मंदिर जाना पाखंड है। फिर ऐसे विचार आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ, नोट कर लीजिए फटाफट। आपको अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहना है और पिता से कोई उम्मीद ना रखें। जितनी धन की उम्मीद रखोगे उतना कम धन मिलेगा आपको। इस बात को दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि पिता से ही नहीं, आप अगर किसी जगह पे जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, आप टारगेट बनाते हैं कि हाँ मेरे को आज 20 लाख की सेल करनी है या इस ईयर मेरे को इतने लाख की सेल करनी है, इतने हजार की सेल करनी है। जब आप जिस जिस चीज की उम्मीद बांधोगे वहां वहां पे आपकी उम्मीद टूटेगी। इसीलिए सभी कुछ स्वयं करिए, उम्मीद मत लगाइए किसी से, क्योंकि उम्मीद लगाने से आपको उतना मिलेगा नहीं, उससे और अधिक कम हो जाएगा जितना मिलना था।
आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब नवम भाव में शुक्र हो, आपका जो जो आपका जो का जो राज है, जो आपका सीक्रेट है, वो पता है किस में छुपा है? आपकी कामयाबी में, आपकी ईमानदारी में छिपा है। जो आपकी कामयाबी है, वो आपकी ईमानदारी में छुपी है। आप जितना परोपकार करेंगे, जितना गरीब बंदों की सहायता करेंगे, उतना आपके लिए आपका जीवन खुशहाल रहेगा। बदनामी से आपको बचना है और आपको अच्छे काम करने हैं। धर्म के मामले में खुद जाकर काम कीजिए। कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा 5 चाहे 10 मिनट के लिए मिस्त्रियों के साथ, मजदूरों के साथ थोड़ी सी उनको ईंटें पकड़ा दी। अगर ये नहीं कर सकते तो जाइए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर। मैं एक बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ आपको कि जिनका भी शुक्र नवम भाव में हो, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए, और अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट किसी धार्मिक स्थान की हो तो और भी ये ज़्यादा अच्छा है। वहाँ जाके उन मजदूरों के साथ 2 मिनट बात करिए, खड़े होइए, उनको पानी पिलाइए। आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा शुक्र। बात करते हैं दशम भाव में शुक्र की। जिनकी उम्र अभी 25 वर्ष से कम है, अगर उनको लगता है कि मैंने अगर गलत, यानी कि उन्होंने अगर गलत कैरियर चूज कर लिया है, गलत फील्ड चूज कर ली है, तो जल्दी से जल्दी बदल दीजिए। चाहे आपका 1 साल या 2 साल खराब भी हो जाए, लेकिन जिस कैरियर में आपको इंटरेस्ट है वो कैरियर चुने आप, वही फील्ड चुनिए। अगर किसी चीज़ का पैशन है, गाना गाने का, गाना लिखने का, या कोई भी आपकी हॉबी है, उसको प्रोफेशन बना लीजिए। तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे आप। इंटरनेशनल लेवल तक जाने का आपका नाम बनेगा। आपको सभी सुख मिलेंगे। सिर्फ जो आपका काम है आपके टेस्ट के अनुसार होना चाहिए। जब आप सुबह काम पर जाएं तो मन आपका बहुत खुश होना चाहिए। ये सोच कर ना जाएं कि जिंदगी कट रही है। तो जीवन में किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी आवश्यकताएं, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। बाकी आपको जो है ना, कूटनीति और होशियारी रखनी पड़ेगी, और आपको विपरीत लिंग वालों के साथ करनी पड़ेगी, और किसी को यूज नहीं करना है, और अपने राज किसी को नहीं बताने आपने। अगर आपने अपने राज किसी को बता दिए तो जो आपकी हैसियत है वो व्यक्ति आपकी कम करेंगे। आपको ये नहीं कह रहा कि होशियारी के कारण किसी के साथ छल कपट करके आपको किसी के साथ फ्लर्ट करना है। किसी को यूज नहीं करना है। अपना कैरेक्टर आपको अच्छा रखना है और क्लियर रखना है, साफ रखना है। और जितनी आप में शक्तियां हैं, जितना लाभ कर सकें दूसरों का कीजिए। गैर कानूनी ढंग से नहीं करना, कानूनी ढंग से जितना लाभ कर सकते हैं कीजिए। करते हैं 11वें भाव में शुक्र, 11th हाउस में शुक्र विराजमान हो, आमदनी के एक से अधिक साधन बनेंगे, और आपको खुद भी एक से अधिक आमदनी के साधन बनाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। आपका समाज में मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो साइड बिजनेस कीजिए, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाइए। प्रेम संबंध अगर हैं तो यह सोच रखिए कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। एक ने आपको छोड़ दिया तो सैड सॉन्ग सुनने लग जाओ, अकेले बैठने लग गए, डिप्रेशन में आ गए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। जो छोड़कर ही चला गया उसके लिए कैसे इमोशंस, ये पागलपन होगा। जो आपके मित्र हैं उनकी दिल से सहायता कीजिए, मगर कोई ना कोई आपका मित्र ही आपका गुप्त शत्रु होगा। आपको खुद ही मालूम हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको अपने जीवन से निकाल दीजिए। जो भी पराए घर का बच्चा, आपकी बहू या आपका दामाद आपके घर में आता है, उससे कोई चालाकी नहीं करनी, और यथाशक्ति अपनी जितनी भी आपकी समर्थता हो उस हिसाब से उसे गिफ्ट दें, उसको लाभ दें। आपको शुक्र बहुत अच्छा फल देगा।
11वें भाव में शुक्र एक बात कहता है कि जितना आप खुद संतुष्ट होंगे उतनी आपकी तरक्की होगी, उतना इज्जत मान प्रतिष्ठा रेपुटेशन आपकी उतनी अधिक बढ़ेगी। हमेशा संतुष्ट नहीं रहना कि उसके कारण आपको कभी ये नहीं सोचना, संतुष्ट नहीं होना कभी भी कि हाँ जी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो आज अगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो मैं आज करोड़पति होता, उसने मेरा साथ धोखा दे दिया। आप आपको किसी और ने नहीं, आपको खुद की बुद्धि ने धोखा दिया है। किसने कहा था आप किसी पे ब्लाइंडली बिलीव करिए? आपको जो करना है वो खुद करना है, लेकिन आप दूसरों की सहायता अगर करेंगे, गरीब मजदूरों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे, तो शुक्र आपको अच्छा फल देगा ही देगा। जिनका 11वें भाव में शुक्र होता है, ऐसा देखा है कि दुनिया बहुत मजाक उड़ाती है ऐसे व्यक्तियों का। दिल पे नहीं लेना है, अपना कर्म करते जाइए, सब कुछ ईश्वर संभालेंगे। बात आगे चलते हैं, अब अंतिम राशि के बारे अंतिम सॉरी राशि नहीं, अंतिम भाव के बारे में बात करेंगे। 12वें भाव में अगर शुक्र विराजमान हो, मेरी एक बात नोट कर लीजिए, जो भी पति पत्नी हैं, अगर उन्होंने गलतफहमी की कि हमारे जीवन में कोई तीसरा है, तो उनका जीवन नर्क बन जाएगा, बदतर बन जाएगा, नर्क से भी बदतर। मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी ज्योतिष की किताबें हैं, उसमें 12वें भाव का शुक्र बहुत अच्छा लिखा गया है कि जी सुख सुविधा के सभी साधन होते हैं। मैं इसको मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि सुख सुविधा के साधन होते हैं, लेकिन आप सुखी तभी होंगे जब आपका गृहस्थ जीवन में गलतफहमी नहीं होगी। यानी स्पष्ट कहूँ कि अगर आप अपने पुरुष हैं तो अपनी स्त्री से, और अगर आप स्त्री हैं तो अपने पुरुष से, अगर आप बिना बिना किसी बात के गलतफहमी रखोगे, चाहे कोई तीसरे बंदे को लेकर हो या पैसे को लेकर हो या किसी भी A to Z किसी भी बात को लेकर, अगर आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो 12वें भाव का शुभ फल, शुक्र का शुभ फल आपको नहीं मिलने वाला। लाइफ में ऐसे चांसेस बहुत बार आएंगे कि आपका खुद का लाइफ पार्टनर आपको कहेगा कि आपका अट्रैक्शन या आपकी फीलिंग्स किसी थर्ड पर्सन के लिए जाग रही है, या आप कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ अटैच हैं। बट ये सच नहीं है, ये 12वें भाव के शुक्र का अशुभ फल है। उस समय आप यही कहेंगे कि कैरेक्टर खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके गृहस्थ जीवन में टेंशन होगी, तो दुनिया की टेंशन से आप कैसे सहोगे, कैसे उनसे, उनकी गलतफहमियों में बिल्कुल मत आइए। गलतफहमी बिल्कुल नहीं आने देनी। जब आप 12वें भाव में शुक्र हो, ये मेरी बात बिल्कुल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाए, फिर बीमारी, जिन भी व्यक्तियों को कोई बीमारी है, आप उनकी जाके सेवा करिए। जैसे ही आपकी 50 वर्ष की आयु होती है, आप दूसरे बीमार व्यक्तियों को, असहाय व्यक्तियों को, जिनको बहुत ज़रूरत है, किसी वृद्ध वृद्ध आश्रम में जाके या फिर अनाथ आश्रम में जाके जहाँ बुजुर्ग हों, उनकी सेवा करिए, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी। शमशान में सेवा करनी शुरू करिए ताकि आपका अगला जन्म अच्छा हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके आपको। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का शुक्र है, गुरु के घर में शुक्र, तो इसका पूरा फल तभी प्राप्त होगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे। शैया सुख 50-55 मैक्सिमम साल की उम्र तक ही लेने की कोशिश करें। उसके बाद सोचें कि अब परलोक जाना है और दूसरे लोक में जाना है। आवश्यकता से अधिक शैया सुख के चक्कर में पड़ोगे तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आपने अभी तक सुना, ये था शुक्र सभी भाव में कैसा फल देंगे, कि आप कैसे अपनी मान सम्मान इज्जत अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय दिया,
आपने मेरी वीडियो देखी, मेरी और भी अन्य वीडियोस को आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने अब तक मेरे बाकी टॉपिक्स पे वीडियो नहीं देखी, अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं अपनी ही कुंडली के बारे में, तो आप कमेंट में लिखिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। भृगु ज्ञानवाणी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हम सभी को अवेयर कर रहे हैं। हमारा मोटिव ये है कि आप खुद अपने बारे में बहुत अच्छे से घर पे बैठ के जान सकें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। कोई कुंडली में दोष है तो उसके लिए हम बहुत से निशुल्क उपाय भी हैं जो कर सकते हैं, और कुछ ऐसी साधनाएं हैं, कोई ऐसे अनुष्ठान हैं जो हम लगातार करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।